जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हम सबका हाथ क्यों थामते हैं? गुरु जी हम सबको अपनी संगत, अपने गुरु परिवार का हिस्सा क्यों बनाते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और मैं गुरु जी की कृपा से ये बताना चाहूँगी कि हम कुछ टाइम के लिए बाहर आ रखे हैं और मैंने जैसे अपने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि 7 मई को मेरे हस्बैंड को ये पता चला था कि उनकी जॉब पे बात आ गई है। और संगत जी, हम जिस वीज़ा पर हैं, अगर उनकी जॉब हिलती तो हमारा 1 महीने के अंदर वापस इंडिया जाना तय था। अब बच्चे के स्कूल चल रहे हैं, हमारी जॉब्स वगैरह जो गुरुजी की मेहर से चल रही है, तो बहुत पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत थी और हम बहुत टेंशन में थे। और 7 मई को जब इनको ये बात पता चली कि इनके मैनेजर ने बोला कि भाई अब कुछ अपना देख लो, तो इन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, उस समय तो इन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी की मेहर है, ये कुछ गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, आज गुरुजी का ही दिन है, 7 तारीख ही है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। और संगत जी, इनको ना उसी टाइम पर कुछ गुरुजी ने जैसे जैसे इनको बुद्धि दी, उसी टाइम पर ये अपने कुछ लोगों से मिलने गए और वहाँ पर इनको एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। तो उस बंदे ने गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने इनको उस बंदे से मिलवाया और क्या कहते हैं, इनको उस समय तो हो गया। इन्होंने फिर आकर के फॉलो अप भी करा कि इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुझे ले लूँगा। ये सब कुछ इन्होंने नहीं किया। आप ये सोच रहे हो कि उसी टाइम पर जो प्रोजेक्ट आया, उसी, क्योंकि इनके मैनेजर ने, जो हमारी वाली कंट्री में नहीं है, वो कहीं और बैठता है, उसने मना कर दिया था कि उसके पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं। तो अब जो था वो गुरुजी ने ही ढूंढना था। गुरुजी की अब ये लीला उन्होंने ही रची। लेकिन हम लोग बहुत टेंशनों में थे और ये भी सारा दिन टेंशनों में, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं। और जिस बंदे ने प्रॉमिस किया उसने मना नहीं किया, लेकिन हाँ उसने ना अब 1 मंथ आगे डिले कर दिया। और कुछ ऐसा होता है यहाँ पर कि ना कॉस्ट की वजह से बड़ी हमें टेंशन है, इतनी टेंशन हम पर थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर गुरुजी ने अपने सत्संग में बुला के हमें ब्लेस करा और हर रोज़ गुरुजी ने मुझे किसी न किसी फॉर्म में दर्शन दिए, एंजल नंबर्स के रूप में दर्शन दिए। कि जितनी बार मैंने गुरुजी के टाइम पर, मैं टाइम देखती हूँ तो कभी 2211 होता है, कभी 1111 होता है। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी कि इतनी। फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे मैं अपना सत्संग बता रही थी कि उस बंदे ने 1 महीना डिले कर दिया। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए और उस सत्संग में डिपार्टमेंट चेंज का बताया। तो मैंने भी फिर इनको बोला, मैंने कहा देखो अब गुरुजी का भी ये संकेत आया है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, जिससे वो हमें बचा रहे हैं, और तुम ना अब यहाँ से हटकर अपना वही दूसरे वाले प्रोजेक्ट की तरफ कोशिश करो। और संगत जी, जब उस बंदे ने मना कर दिया था तो इनके इस वाले मैनेजर भी ये भी अड़ गया था कि ना अब तेरा टाइम जा रहा है, अब तू निकल, मैं तो यही करूँगा, मैं तो वो करूँगा। यहाँ पे कुछ आरे का रिसोर्स असाइनेशन का चक्कर होता है, इतना परसेंट तो उतना परसेंट। तो ये भी टेंशन में थे, इतनी टेंशन में थे संगत जी की बोल तो रहे थे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन गुरुजी ने जैसे जैसे इनको मत दी, इनके मन में जैसे आया कि इनको गुरुजी ने हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया,
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही इनके मन में कुछ कुछ थॉट्स डाले, कुछ दान करवाया, जो भी गुरुजी ने इनका जैसे कर्म काटने थे वैसे करवाया। और क्या कहते हैं संगत जी, अभी इसी फ्राइडे को उसका मैसेज आया कि हमारे पास 6 महीने का और प्रोजेक्ट आ रहा है, तो तू क्या कहते हैं देख ले, ये बाकी मैं आकर बात करता हूँ। हाँ संगत जी, एक चीज़ और थी कि अब क्योंकि ये इतने टेंशन में थे बीच में, तो गुरु जी ने इनके सही टाइम पर, जिस दिन वो सामने वाले बंदे ने जो 1 महीना डिले करा था और वो मेल पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा था, उसने मेल पे कॉन्फर्मेशन दी। और फिर इनके जो करंट मैनेजर है उसने तो मना ही कर दिया, उसने वो अड़ गया कि नहीं हम तो ये प्लान करेंगे, वो करेंगे, तेरा नाम नहीं दे सकते, आ रहे ये वो। लेकिन संगत जी फिर वो गुरुजी ने क्या करा, उसको छुट्टियों पे भेज दिया ताकि इनका ये बचा हुआ महीना आराम से निकल जाए। टेंशन तो अगस्त सितंबर तक थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि उस ताकि ये दिन थोड़े से आराम से निकले इनके, वो बंदा छुट्टी पे चला गया। और जिस दिन संगत जी उस बंदे का कंफर्मेशन आया, ये तो हमें शुक्र हुआ, पहले तो वो भी आगे कमिट नहीं कर रहा था, उसने आगे कमिट करा और क्या कहते हैं ये बंदा आया यहाँ पर, इनको उसने अड़ा दिया। और उसको गुरुजी ने उसकी उसकी बुद्धि ठीक, मतलब उस ऐसा चक्र चलाया कि उसको छुट्टी पे भेजा और फिर वहाँ पर उस पे काम आया, तो उसने 6 महीने के बारे में इनसे बात करी। अब जो है संगत जी, कम से कम हमें ये है कि गुरुजी ने इनके आरे वाला लफड़ा संभाल लिया है और इनको अब इनका गुरुजी आराम से ट्रांजिशन करवा दें। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे गुरुजी ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाते हैं, कभी बच्चे की हेल्थ के, कभी पति की हेल्थ के, मम्मी की हेल्थ के, और वो सब कुछ जो वो इतने कम में काट देते हैं ना। और जब मैं सबसे बात करती हूँ, मैं खुद देखती हूँ इन लोगों को, तो मुझे लगता है कि सच में गुरुजी आपने कितनी कृपा कर रखी है। मेरे में तो जरा सा कुछ हिल जाए यहाँ पर, मैं तो टेंशनों में मर जाती हूँ। पर जो गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। और संगत जी मुझे बड़े दिन से ना भाई के ऊपर भी कुछ सत्संग आ रहे थे, और कल उस मेरे भाई को ना पहले भी पैनक्रियास का बहुत गंदे वाला इन्फेक्शन हुआ था। मतलब भगवान, मतलब गुरुजी ने तो उसको ऐसे बचाया है तब भी। और डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ये तो टाइम बॉम्ब पे बैठा है, कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी तब भी गुरुजी ने बाहर निकाला, और कल भी मुझे दोबारा इतनी टेंशन हो गई कि भाई उसका शायद दोबारा दर्द उठ रहा है। लेकिन मुझे गुरुजी उसके कष्ट टालने के, उसको हेल्थ ब्लेस करने के, उसके कष्ट टालने के सत्संग भेज रहे हैं। तो मैं तो संगत जी बस यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, इतनी ब्लेसिंग बरसाते हैं, इतनी ब्लेसिंग बरसाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूं, वो वर्ड आपको जाहिर करने के लिए, आपकी रहमतों को बताने के लिए कोई वर्ड बना नहीं है। आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। और संगत जी मैं खुद इतनी परेशान थी, तो मुझे गुरुजी बोलते हैं कि अभी थोड़ा सब्र कर, कुछ नहीं गलत होगा, तू टेंशन क्यों ले रही है, तू टेंशन मत लिया कर। मुझे ऐसे ऐसे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी आप ही ने संभालना है, आप ही ने संभालना है। संगत जी मेरे को गुरुजी ने 3 बार अभी रिसेंट डेज में ही ओम रूप में दर्शन दिए। 2 बार चपाती में रोटी पे के ऊपर, और तीसरी बार जब मैंने कल भोग लगवाया, और उस भोग में जो मैंने भोग के ऊपर जो एक प्लेट ढकी थी, उस प्लेट में जब मैंने उस प्लेट को उठाया अपना भोग खाने के लिए, उसमें ओम के दर्शन थे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई, इतनी ज़्यादा निराश थी थर्सडे को। तो मेरे को गुरु जी ने पता नहीं अंदर से ऐसे आवाज़ बनकर आए, और मेरे हस्बैंड मुझे कभी ऐसे ऑफिस छोड़ने के लिए गए नहीं, उस दिन गए गुरु जी की रहमत से। और एक आंटी उस दिन अपना गुरुद्वारा मतलब कहीं पर किसी के यहाँ कोई पाठ करके आई थी वाहेगुरु जी का। तो उन्होंने आकर के मुझे रात को, गुरु जी ने मेरे को वो सब्जी दिलवाई, और सैटरडे और फ्राइडे को मेरे पे इतना काम, इतना सब कुछ चलता रहा भसड़, कि क्या कहते हैं, हमने नाश्ता भी उसी सब्जी से करा और दोपहर को भी खाना उसी सब्जी से ही खाया। और मुझे थर्सडे तक पता नहीं था कि इतना कुछ मैं टेंशनों में मेरा फ्राइडे जाने वाला है। संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं मतलब कल मेरी मम्मी का रोते रोते फ़ोन आया, मैंने किसी तरह उनसे बात करी, उन्होंने मुझसे बात करी, फ़ोन करा इंडिया से, और उनका वो इतना रो रही थी, लेकिन किसी तरह उन्हें गुरुजी ने संभाला। और जब मैंने कल रात को उनको फ़ोन किया तो वो बहुत बेटर थी। गुरुजी ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि वो अब थोड़ी सी सही बातें भी कर रही थी। और देखो, वो इतनी बड़ी एज की हैं, वो थक तो गई हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, कि गुरुजी ने हमारी ऑफिस पॉलिटिक्स और मेरे पेरेंट्स को और हम सब को गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है, बहुत ब्लेस करा है। संगत जी, मैं ना अपना रियल इमोशन जाहिर नहीं कर पा रही हूँ इन शब्दों में, लेकिन रहमतें बहुत करी हैं गुरुजी ने, रहमतें बहुत करी हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमें अपनी संगत बनाते हैं, हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि गुरुजी हमारी और हमारे परिवार की रक्षा कर सके, हमें और हमारे परिवार को संभाल सके, हमें और हमारे परिवार को खुशियाँ दे सके, हमें और हमारे परिवार के कष्टों को छोटे में कटवा सके। संगत जी, जब भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या फिर मुसीबतों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, तब गुरुजी हमारा हाथ थामकर हमारी और हमारे परिवार की हर पल के लिए रक्षा करते हैं। तभी तो हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए, उनका सिमरन करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने गुरुजी हमारे कितने कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं, कितने कष्टों को अपने ऊपर ले जाते हैं, कितनी बार हमारी खुशी के लिए क्या क्या कर जाते हैं। हमें तो बस हर पल उनका शुक्राना करना है, हर पल सिमरन करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।